बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे, जो कि है शो दैट इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। किसके अंदर? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए हम इक्वेशन को लिखेंगे। यहाँ पे होल स्क्वायर को पहले ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 सी एक्स। सिंपल फार्मूला खोला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ को एक जगह कर लेंगे और एक्स स्क्वेयर को उनमें से ले लेंगे कॉमन, ठीक है। और 2mcx को एक जगह, सी स्क्वेयर को इधर हम लिखेंगे और ए स्क्वेयर इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, जिसमें आपका ए क्या है, वो है 1 प्लस एम स्क्वेयर। बी आपका क्या है 2mc, और सी आपका क्या है, सी डैश कह लो इसको, बी डैश इसको ए डैश, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब अप्लाई कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट। अब हमें पता है कि रूट्स को हमने इक्वल शो करना है, एज फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी डैश ए डैश सी डैश, इधर हम वैल्यूज़ डाल लेंगे। तो बी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 2mc होल स्क्वेयर। फॉर ए डैश की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वेयर, और सी डैश की वैल्यू है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वेयर क्या आएगा 4 एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4। 1 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। एम स्क्वेयर से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर। इधर से भी 4 इधर से भी 4 कॉमन आएगा तो एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस, जब माइनस अंदर ऑपरेट कराएंगे तो माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 बचेगा। ये और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। सी स्क्वेयर माइनस का तो हम इसको इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, बाकी इन दोनों में से ए स्क्वेयर आ जाएगा कॉमन। तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वेयर। और यही कंडीशन हमने प्रूव करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कंडीशन गिवन थी कि अगर ये कंडीशन होगी तब ही, हमने वही कंडीशन प्रूव करके बता दिया कि ये कंडीशन होगी तब ही रूट्स इक्वल आ रहे। मतलब रूट्स इक्वल रखने के लिए अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो तब हमारे पास वही कंडीशन आती है जो कि कंडीशन गिवन थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन नहीं दी हुई। इन्होंने कहा है फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है आर इक्वल। तो इसमें भी पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर खुलेगा और क्या हो जाएगा एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2m सी एक्स माइनस 4a एक्स इक्वल्स टू 0। एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लो, बाकी अंदर क्या बच जाएगा, इधर प्लस डाल दें 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वेयर को आप इधर ले लो। तो ये आपका ए हो गया, ये पूरा आपका बी और ये आपका सी हो गया, ठीक है। रूट्स को इक्वल लाने के लिए उसी तरह आप लिखोगे, ठीक है। एज फॉर द इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे आपने उस चीज़ को लिख लेना है इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर ये माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 mc a माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये इससे काट के दोनों में से 16 कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है, तो इधर बचेगा a माइनस एम सी इक्वल्स टू 0। अभी 16 उधर जाके डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा और क्या बचेगा a इंटू ए माइनस एम सी इक्वल्स टू 0। दो कंडीशन है जिस पे रूट्स इसके इक्वल आ सकते हैं, एक तो a आपका 0 हो और एक आपका a इक्वल हो एम सी के। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, ठीक हो गया। सो कंडीशंस आर दिस एंड दिस, ए इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू एम सी। ये दो कंडीशंस ऐसी होंगी जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें वो कह रहा है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है उसके इक्वल है, देन ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमने प्रूफ करनी है। तो आपके पास ए क्या है, वो ये गिवन है, बी आपका पूरा ये गिवन है और सी आपका पूरा ये गिवन है। एज फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4a सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और जब इसका होल स्क्वायर लेंगे तो a का स्क्वायर 4, a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। यहाँ पे 4 ऑलरेडी रहेगा, ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। दोनों से 4 कॉमन लेंगे और 4 इधर आके डिवाइड होगा और ख़त्म हो जाएगा। पीछे क्या बच जाएगा, ए की पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, और यहाँ पे माइनस जब अंदर ऑपरेट होगा तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब माइनस ए बी ए स्क्वायर बी सी। अब देखें सब के साथ ए मौजूद है सिवाय इसके। ये क्या था, ये इधर आएगा सी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर। अच्छा, तो ये बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में काट जाएंगे। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ ए आपका कॉमन आ रहा है, तो आप ए कॉमन निकाल लो तो वो क्या होगा, ए का क्यूब बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ से जब ए कॉमन जाएगा तो यहाँ पे 2a बी सी, यहाँ से जब कॉमन जाएगा तो यहाँ पे सी क्यूब, ये आपका सी है। यहाँ से जब कॉमन जाएगा तो बी क्यूब बच जाएगा और यहाँ पे ए बी सी इक्वल्स टू 0। अब या तो ए इक्वल्स टू 0 है या पूरी वैल्यू ये ए क्यूब, ज़रा तरतीब दे देते हैं, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा और 3a बी
सी, और ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab सी। तो ये दो कंडीशन हमने प्रूफ करनी थी और ये दो कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है कि शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन है और रैशनल। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे। ये पूरा आपका सी होगा, ये पूरा आपका बी होगा और ये पूरा आपका ए होगा। क्योंकि इसमें हमने प्रूफ कोई चीज़ नहीं करनी, इसमें हमने शो करना, तो हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी नेचर देखेंगे कि उसकी नेचर क्या है। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर दैन 0 कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को सोल्व करना है। तो बी की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे होल स्क्वायर -4, ए की जगह उसकी वैल्यू और सी की जगह उसकी वैल्यू। तो बी का स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बचेगा 4ac, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी बी सी ए माइनस बी एज इट इज़। बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ac। इधर ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। डायरेक्ट हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4a स्क्वायर बी सी प्लस 4ab स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करा दिया। अब गौर से देखें, ये जो है -2ab स्क्वायर सी और ये प्लस, ये दोनों आपस में सोल्व होंगे और हम इसको एक दफ़ा दोबारा से तरतीब दे देते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर सी माइनस 4 ए बी सी प्लस 4ac स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर। अब आपके पास एक ये पूरी वैल्यू बी सी का होल स्क्वायर, एक ये पूरी वैल्यू बी ए का होल स्क्वायर और एक यहाँ पे ये पूरी वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू क्या है, 2ac होल स्क्वायर। बाकी वैल्यूज़ को आप जो नॉन स्क्वायर वाली उनको अलहदा कर देंगे। अच्छा, एक हमारे पास फार्मूला होता था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बराबर होता था a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 2 के 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 2 के मल्टीपल है और इन 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट बना रही हैं, जैसे 2ab 2bc 2ca, लेकिन ये 2 वैल्यूज़ माइनस की हैं, जबकि हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है उसमें ये सारी वैल्यूज़ भी प्लस की होनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए इसको लिख देंगे bc का स्क्वायर ba का होल स्क्वायर प्लस इस 2ac की जगह क्या डाल देंगे, माइनस 2ac का होल स्क्वायर। क्यों, माइनस का जब भी स्क्वायर लें प्लस ही आता है, तो इसको चाहे प्लस में लिखें चाहे माइनस में लिखें वो प्लस में ही रहेगा। अब पहली वैल्यू प्लस की है और ये है भी 2, इसका मतलब क्या है, ये 2 वैल्यूज़ का ये प्रोडक्ट होगा। बाकी 2 वैल्यूज़ 4 4 हैं, तो वो इसका मतलब क्या है 2, और जब इस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 और ये 4 बन रहा है, तो इसलिए हमने इस 2 के साथ माइनस रखा है। आपको ज़रा गौर से देखें, 2bc ba, देखें b स्क्वायर और a इंटू सी ac और साथ 2। अब इधर प्लस डालेंगे और इधर 2 लिखेंगे। अब गौर से देखें, यहाँ पे a स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन्वॉल्व होगी। तो इधर लिखेंगे ba, यहाँ पे माइनस 2ac, देखें प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, a इंटू a स्क्वायर bc, और आखिरी जो वैल्यू होगी वो इसका और इसका प्रोडक्ट होगी, क्योंकि c का स्क्वायर बन रहा है। अब देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac 2bc एंड 2ca, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। एज discriminant is perfect square, so roots are will be rational, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो नेचर ऑफ द रूट्स इसकी रैशनल होगी। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इसका जो पार्ट 2 है या पार्ट बी है वो भी इसी तरह है, हमने रैशनल प्रूफ ही करना है। उसके लिए भी हम जस्ट डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे और अभी हमने उसको किसी चीज़ के बराबर नहीं रखना, ना ज़ीरो के, ना ग्रेटर दैन ज़ीरो, ना लेस दैन ज़ीरो। ये आपका बी है तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 4 ए इंटू बी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पूरा फार्मूला खोल जाएगा। यहाँ पे माइनस 4 ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc, ए स्क्वायर 2ac 2ab 2 = 4 और bc। अब भी 4 अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर प्लस 8ab 8bc 8ca माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 8bc।
बल्कि 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे 16 BC आएगा, जो मेरे से गलती हो गई है। अभी क्या होगा, 4a² और ये 4a² से कट गया, ठीक हो गया। 8ac और ये c आपस में कट गया, 8ab और ये 8ab आपस में कट गया। ये BC है तो यहाँ पे बच जाएगा -8BC माइनस होगा ना, और ये 4b² प्लस 4c², ठीक हो गया। अब ये 2b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 2c, ये 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि कंप्लीट स्क्वायर भी और ग्रेटर देन 0 भी है। तो आखिर में आपने लिख देना है कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ greater than 0 and perfect square, so roots are rational। जो भी इन्होंने गिवन कंडीशन दी होगी, so roots are rational, ये आपने लिख लेना है। अच्छा जी, अब जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो रियल है, इसमें हमने ये प्रूव करना है। इसमें a आपका 1 है, b आपका ये पूरी वैल्यू है और c आपका 4 है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या आएगी, -2 इंटू k प्लस 1 ओवर k का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c। ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, अंदर आ जाएगा k² प्लस 2 k इंटू 1 ओवर k से कट जाएगा और 1 ओवर k² माइनस 16। अब ये 4 अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4k² प्लस 8 प्लस 4 ओवर k² माइनस 16। तो ये 4 क्या आ जाएगा आपका, 4k² 8 माइनस 16 माइनस 8 प्लस 4k 4/k², ये आपका हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर, ये भी 2 ओवर k का होल स्क्वायर, ये -2 टाइम्स 2k इंटू 2 ओवर k, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 2 ओवर k का होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल। ये आपने पूरा लिख लेना है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल। ये हमारा प्रूव हो गया फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k। अच्छा, इस जो है एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में भी आपने इस इक्वेशन के लिए प्रूव करना है कि इसके सारे रूट्स रियल हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपने डिस्क्रिमिनेंट पहले ले लेना, b² माइनस 4ac। इसमें b आपका ये पूरा है, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4b माइनस c, a की जगह आएगा और a माइनस b c की जगह आएगा। ये हो जाएगा c² प्लस a² माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस b² माइनस ac प्लस bc। तो c² प्लस a² माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b² प्लस 4ac माइनस 4bc। अब ये ac और ये आपस में सोल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ज़रा तरतीब दे देते हैं, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab, ये आपस में ये माइनस 4bc, और ये प्लस माइनस प्लस लगेगा, और ये 2ac। इसमें भी वही फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम इधर कर देते हैं a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब गौर करें, उसमें 2ab 2bc 2ca होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पहले प्लस डालेंगे, इधर 2a साथ 2b, यहाँ पे भी प्लस डालेंगे 2c इंटू 2b प्लस 2a इंटू सी। इसका मतलब अगर हम इस 2 के साथ माइनस लगा दें तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल। आपने पूरा मेंशन कर देना पॉइंट को। अगेन आप दोबारा देख लें, हमेशा जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है उसमें सारी वैल्यूज़ के साथ पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन यहाँ 2 वैल्यूज़ के साथ माइनस आ रहा है और उन 2 वैल्यूज़ के साथ माइनस आ रहा है जिसमें आपका b इन्वॉल्व है, 2b इन्वॉल्व है, इसलिए हमने 2b के साथ माइनस लगा दिए ताकि इसका जनरल फॉर्म बन सके और हम इसको कंप्लीट स्क्वायर लिख सकें। ये हमारा एंड है एक्सरसाइज 2.1 का। अगर किसी किस्म का आपको इसमें समझने में इशू आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। शुक्रिया।